मांगा। आज एक सम्मान वस्तु मांग रही हूँ तो आप अस्वीकार करते हैं। भला सीता को किस वस्तु की आवश्यकता है? स्वर्ण मृग जो सामने घास पे घूम रहा है, उसकी चमक तो देखिए। देवी, यह मृग वैसा नहीं जैसा आप देख रहे हैं। अवश्य ही यह कोई राक्षस की माया है। आप इसका लोभ त्याग दें। लक्ष्मण ठीक कहता है देवी। आर्यपुत्र भी ठीक कहते हैं और लक्ष्मण भी ठीक कहते हैं। केवल मैं ही ठीक नहीं कह रही हूँ। मैंने आज तक अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। आज मैं पहली बार कुछ मांग रही हूँ तो आप देना नहीं चाहते। कौन कहता है कि मैं कुछ देना नहीं चाहता? मैं कहती हूँ। सीता, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है आर्यपुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सीता, तुम रो रही हो? स्वर्ग प्राप्ति का लोभ मनुष्य को गर्त में गिराता है। कदाचित तुम इससे अनभिज्ञ हो। क्यों लक्ष्मण? देवी का रुदन बंद नहीं हुआ, इसलिए परिणाम जो भी हो, स्वर्ण मृग के पीछे मुझे जाने का आदेश दीजिए। देवी के मन को दुखाना ठीक नहीं, इसलिए उचित अनुचित के विचार का परित्याग कीजिए। इस स्वर्ण मृग को जीवित या मृत देवी के समीप लाना ही होगा। तो वही सीता के रंग शब्द मेरे लिए थे, इसलिए यह काम मुझे ही करना होगा। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। किसी भी दशा में इसे अकेले छोड़कर इधर उधर मत जाना। मैं स्वर्ण मृग के पीछे जाता हूँ। स्वर्ण मृग तो दृष्टि से ओझल हो गया है भैया। नहीं, वह उस पेड़ की ओट में छुप गया है। सावधान लक्ष्मण, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। भैया स्वर्ण मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। देवी, मेरा मन कहता है कि वह माया मृग है, किसी राक्षस की माया है। यदि वह राक्षस है तो आर्यपुत्र के हाथों आज उसका वध होगा और वह भी एक पुण्य कार्य होगा। लक्ष्मण, यह क्या? यह तो आर्यपुत्र का स्वर है। कदाचित वो विपत्ति में है। नहीं, यह उनका स्वर नहीं है, उसी स्वर्ण मृग रूपी राक्षस का स्वर है। कैसी बातें करते हो लक्ष्मण? जिस स्वर को मैं प्रतिदिन सुनती हूँ, उसे पहचानने में मैं भूल नहीं कर सकती। उस स्वर को मैं भी पहचानता हूँ देवी। उस राक्षस ने अवश्य ही हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए राम के स्वर का अनुकरण किया है। भाई लक्ष्मण, आर्यपुत्र संकट में है। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उन्होंने मुझे यहीं रहने का आदेश दिया है। आपको अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता। लक्ष्मण, आज तुम्हारा असली रूप देख रही हूँ। उस माया मृग के पीछे स्वयं न जाकर तुमने आर्यपुत्र को जाने दिया। उन्हें संकट में देखकर भी तुम उनकी सहायता नहीं करना चाहते। अब तक जिस भक्ति और स्नेह का तुमने परिचय दिया, वह सब झूठ था। तुम उनका मरण चाहते हो। बस करो देवी, लक्ष्मण के प्रति आपके ऐसे कुविचार होंगे, ये मेरी कल्पना से परे है। मैं भैया का मरण चाहता हूँ। कैसे इस बात को आपने उच्चारित किया है? हे भगवान, क्या करूं? क्या देवी
देवी को अकेले छोड़कर मैं उधर जाऊं और इधर देवी पर कोई विपत्ति आई तो भैया को क्या जवाब दूंगा? मेरी चिंता छोड़ दो लक्ष्मण। यदि आर्य पुत्र से तुम्हें जरा भी मोह है तो मुझे छोड़कर तुम उनके पास जाओ। चाहता हूँ देवी, नियति का खेल अभी शेष है। मैं एक रेखा खींच देता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में इस लक्ष्मण रेखा का किसी भी दशा में उल्लंघन ना करे। इस रेखा के भीतर आप सुरक्षित रहेंगे देवी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या नाम है तुम्हारा? सीता। सुंदर सीता, मुझे आश्चर्य है तुम्हें अकेले छोड़कर वे दोनों दंग आखेट पर निकले हैं। इस वन में हिंसक पशु रहते हैं, यहाँ राक्षसों का राज्य है। दुख है कि तुम अकेली हो। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? सामने है लक्ष्मण रेखा। कोई भी जीव उस रेखा के इस पर आने का कोशिश नहीं कर सकता। देख रहा हूँ लक्ष्मण रेखा, मुझे तो बड़ा भय लगता है। आपके लिए भय का कोई कारण नहीं। नहीं सीता, मैं दूसरे द्वार पर जाता हूँ, तुमसे भिक्षा नहीं मिलेगी। निकट आइए ब्राह्मण, भिक्षा ग्रहण कीजिए। इस भिक्षा को मैं स्वीकार नहीं कर सकता देवी। क्यों? उस रेखा के कारण यह भिक्षा बंधी है। लेकिन मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा लक्ष्मण ने मुझे कह रखा। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। लगता है आज मुझे उपवास करना होगा। नहीं, यह तो मेरे लिए पाप होगा। पाप और पुण्य का यदि तुम्हें इतना ही विचार है तो इधर आकर भिक्षा दो, अन्यथा मुझे जाने की अनुमति दो। अच्छी बात है, मैं रेखा पार करके आती हूँ।